2003 में एक ऐसी चोरी है जिसने दुनिया के सबसे महफूज तरीन लॉकर को रातों रात बदनाम करके रख दिया। ये कहानी बेल्जियम में मौजूद एंट्रप डायमंड सेंटर की, जिसको 2003 से पहले दुनिया का सबसे सेफ वॉलेट माना जाता था। फिर उसमें एक ऐसी चोरी है जिसमें ना तो कोई अलार्म चला, ना कोई गोली चली, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक शख्स का दिमाग चला और $100 मिलियन के हीरे गायब। ये चोरी बिल्कुल कामयाब भी हो गई थी, लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से पुलिस ने उस चोर उसकी पूरी टीम को पकड़ लिया। आखिर वो कौन सी गलती थी, आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। इस चोरी को अंजाम देने के लिए उस चोर ने, जिसका नाम लियो था, उसने खुद को एक डायमंड डीलर बता के सेम उसी बिल्डिंग में एक ऑफिस रेंट पे ले लिया, जहां पर दुनिया भर से कीमती हीरे और ज्वेलरी को लाके एक सेफ वॉलेट में रखा जाना था। खुद को डायमंड डीलर साबित करने के लिए उसने कुछ फेक डायमंड्स लाकर उसी सेम वॉलेट में रखवा दिए ताकि उसको उस वॉल्ट की एक्सेस मिल सके। जब लियो को उस वॉल्ट की एक्सेस मिली तो उसने बड़ी चालाकी के साथ उस वॉल्ट के दरवाजे पे एक टाइनी सा कैमरा लगा दिया ताकि जब भी कोई इस वॉल्ट के दरवाजे को खोलने के लिए कोड डायल करे तो वो उसके कॉम्बिनेशन को पढ़ सके। और फिर इसी तरह वो 2 साल तक लगातार इस वॉल्ट को स्टडी करता रहा। वॉल्ट की सेफ्टी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि वॉल्ट को डायमंड सेंटर बिल्डिंग के अंदर 2 फ्लोर नीचे जमीन में रखा गया था ताकि कोई भी आसानी से इसको एक्सेस ना कर सके। इसके साथ उस वॉल्ट के अंदर सेंसर, डिटेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड्स के अलावा कैमरास को भी इंस्टॉल किया गया था। इन सब चीजों के अलावा उस बिल्डिंग के बाहर 24/7 सिक्योरिटी गार्ड्स भी मौजूद रहते थे जो इसकी निगरानी कर रहे होते थे। इस चोरी को लेकर लियो और उसकी टीम के लोग इस कदर सीरियस हो चुके थे कि उन्होंने सेम टू सेम एक वॉल्ट अपने पास भी बना रखा था और ऑलमोस्ट उसके ऊपर रोजाना प्रैक्टिस करते थे ताकि चोरी के दौरान गलती से भी कोई गलती ना हो सके। फिर आखिरकार 15 फरवरी 2003 की वो रात आएगी जिसमें चोरी की जानी थी। लियो और उसकी टीम के लोग उस बिल्डिंग में दाखिल होते हैं और अपना काम करने लग जाते हैं। मगर एक सेकंड यहाँ पर रुकिए, सवाल ये बनता है कि बिल्डिंग के बाहर तो इतनी टाइट सिक्योरिटी थी, फिर वो लोग अंदर कैसे दाखिल हुए? तो सीन कुछ ये था कि लियो ने ऑलरेडी उस बिल्डिंग के अंदर एक ऑफिस रेंट पे ले रखा था, तो इसलिए उसको एक एक्सेस कार्ड दिया गया था जिसको वो यूज करते हुए जब मर्जी उस बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो सकता था। और जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो लियो की टीम के बारे में ये बताया गया कि जिस दिन चोरी की जानी थी उस दिन वीकेंड था और डायमंड सेंटर के आसपास के सारे ऑफिस बंद थे और इसलिए लियो ने अपनी टीम के लोगों को एक दिन पहले ही अपने ऑफिस में छुपा दिया था क्योंकि बिजनेस आवर्स के दौरान कोई भी इस बिल्डिंग में आ जा सकता था। लियो को गार्ड के स्केड्यूल के बारे में पता था कि कब वो राउंड पे जाते हैं और उसके बाद कितना टाइम हो सकता है ये चोरी करने के लिए। सो चोरी वाले दिन जब गार्ड्स राउंड पे निकले तो उसने अपनी टीम के लोगों को अपने ऑफिस से निकाल कर उस वॉल्ट तक पहुंचा दिया। अब जैसे उस वॉल्ट के अंदर दाखिल होते हैं तो वो कैमरास के ऊपर ब्लैक टेप को लगा देती है ताकि सिक्योरिटी को यही लगे कि वॉल्ट की लाइट्स ऑफ है, इसी वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। फिर इसके बाद उन्होंने सेंसर्स को ब्लॉक करने के लिए हेयर स्प्रे का यूज किया और मैग्नेटिक फील्ड्स को एल्यूमिनियम फॉइल के साथ कवर कर दिया ताकि चोरी के दौरान किसी तरह का कोई भी अलार्म न चल सके। और वॉल्ट के दरवाजे को ओपन करने के लिए ऑलरेडी उनके पास डुप्लीकेट कीज मौजूद थी। उस वक्त उस वॉल्ट के अंदर 160 सेफ्टी बॉक्सेस थे जिनमें से 123 को उन्होंने तोड़ा और उसके अंदर जो भी डायमंड, ज्वेलरी और पैसे मिले उनको लूट लिया। उन्होंने ना तो वहां पर कोई फिंगरप्रिंट छोड़ा, ना ही किसी तरह का और निशान जिससे पुलिस को उनके बारे में कोई सबूत मिल सके। और वॉल्ट को बाहर से देखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर कुछ हुआ ही नहीं। जब अगले दिन वॉल्ट का केयरटेकर ड्यूटी पर आया तो उसने वॉल्ट का दरवाजा खोला तो उसकी हालत देखकर एकदम से हैरान परेशान हो गया कि इतनी टाइट सिक्योरिटी के बावजूद वॉल्ट के अंदर चोरी कैसे हो गई। जब पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की तो उनके हाथ कुछ भी ना लगा क्योंकि लियो और उसकी टीम ने इतनी सफाई से चोरी की थी कि पुलिस कुछ भी ना ढूंढ पाई। तो हुआ कुछ ये था, जब वो लोग चोरी करके निकले और चोरी के दौरान जो कचरा इकट्ठा किया गया था उसको उन्होंने एक बड़े से बैग में डालकर डायमंड सेंटर बिल्डिंग से कुछ फासले पे एक ऐसी जगह पर फेंक दिया जो कि एक शख्स की प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। लियो और उसकी टीम को यही लग रहा था कि एक तरह का जंगल है क्योंकि उसके आसपास एक छोटी सी लेक बनी थी, इसलिए उन्होंने बगैर कुछ सोचे समझे उस बैग को वहां पर फेंक दिया। कुछ दिन बाद उस प्रॉपर्टी का ओनर उस लेक पर फिशिंग करने के लिए जहां पर उन्होंने उस कचरे वाले बैग को फेंका था। जब उसने उस कचरे को देखा तो वो बहुत गुस्से में आ गया क्योंकि उसको यही लग रहा था कि शायद ये कचरा उसके पड़ोसी ने वहां पर फेंका है क्योंकि कुछ दिन पहले उसका अपने एक पड़ोसी के साथ झगड़ा हुआ था और उसको यही लग रहा था कि शायद ये उनकी शरारत है। लिहाजा उसने जब उस कचरे वाले बैग को करीब से जाके देखा तो उसको कुछ अजीब सा लगा क्योंकि उसके अंदर उसको एंट्रप डायमंड सेंटर में लियो ने जो ऑफिस रेंट पे लिया था उसके पेपर मिले जिसके ऊपर एंट्रप डायमंड सेंटर की स्टैंप भी लगी हुई थी और यहाँ तक उसको उसके अंदर कुछ बॉक्सेस के टुकड़े भी मिले और उसके साथ साथ एक आधा खाया हुआ सैंडविच भी मिला जिसको लियो के एक दोस्त ने चोरी के दौरान आधा खाने के बाद उस कचरे वाले बैग में फेंक दिया था। उस शख्स ने फौरन से पुलिस को कॉल कर दी। जब पुलिस वहां पर आई तो उन्होंने ये सब कुछ देखा और सादे खाए हुए सैंडविच को उन्होंने लेबोरेटरी में टेस्ट के लिए भेज दिया। जब उस सैंडविच को टेस्ट किया गया तो उसके ऊपर लियो को उस दोस्त का डीएनए मिला जिसके ऊपर बाय चांस पहले से पुलिस केस चल रहे थे और इसलिए पुलिस के पास उसके डीएनए सैंपल्स पहले से मौजूद थे। लिहाजा पुलिस ने उस सैंडविच की वजह से लियो के टीम मेंबर को पकड़ लिया जिसने उस सैंडविच को खाया था और फिर उसी शख्स ने पुलिस को लियो और उसकी बाकी टीम के बारे में भी बता दिया और अनफॉर्चुनेटली पुलिस उन डायमंड्स को रिकवर ना कर पाई जिनको उन लोगों ने चोरी किया था। डायमंड्स की रिकवरी ना होने की वजह से लियो को 10 साल की कैद हुई और 10 साल के बाद लियो को छोड़ दिया गया, लेकिन तब से लेकर आज तक पुलिस ये पता नहीं लगा पाई कि आखिर वो हीरे गए तो गए कहाँ।